एक भी आपने तो कहा एक भी आएगा तो मैं आऊंगी। मैंने एक भी आएगा बोल दिया क्योंकि हम लोग एक भी है वो दृढ़ भक्ति है ना उनका जो आना चाहिए। आपने बोल दिया तो वो तो होगा ही होगा। हाँ बोल दी इसीलिए मैं बोलते मैं कुछ बोला ही नहीं चुपचाप बैठे। नहीं अभी आपको वो चाहिए आपको तो बहुत सारा पता चला सुख से बचाओ मित्र से बचाओ धन संपत्ति से बचाओ ये बता लेकिन इसके लिए सारे लोग इसके लिए पूरे जिंदगी खराब कर रहा है। मर गया तो कभी मरे हुए के बारे में पूछता है कोई पूछता है पीढ़ियों जो पहले का किया किसी को भी कुछ पूछता नहीं। लेकिन मैंने तो आपको फिर भी बोला सुबह सुबह उठकर आप तो सीट का करता है लेकिन मैं अपने पितरों को जिसको देखा उनको याद करते पहले जीते जी इसकी उम्र होगी ऐसे बोलते हैं लोग इसकी उम्र होगी अब। हाँ हाँ ऐसे ही बोलता देखो इन्हें इधर कुछ रखा नहीं है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का मरण नहीं होता शरीर ही बदलता है। अभी आपको आप थोड़ी देख रहे आत्मा को लेकिन है तो आत्मा में डाल दिया ना। ये जो बेकार में समय खराब करते हैं ना मून में जा रहे सन में जाए ये ऐसे जो बोल रहे हैं ना ये सब बेवकूफ़ी बात कर रहे हैं। इसको बूदल दिया है इधर तक तुम आखिरी यात्रा है बूदल के बाद तुम मेरा दिव्य धाम में आना है। आपको रोज भी दिव्य धाम का अनुभव करेगा ये रोज रोज का। अभी तो आपका कभी कभी अभी आपका सहन शक्ति है आपके पास बिल्कुल दुख नहीं आता ऐसा तो कोई भी साधक इधर नहीं है इसको प्रसाद नहीं है ना दुख तो आता है लेकिन आपको आप उसका दर्शन कर रहे हैं आपको पता है ये कुछ नहीं माया है आगे चला जाता है फटाफट। हाँ नहीं सहन शक्ति आ गया ना आपके अंदर आता तो कौन बोला किसने बोले सहने की शक्ति भी तो आप ही देते हैं। नहीं इधर सबको अभी पता है सुख आ रहे दुख आ रहे आप उसका परिवार सबसे ज्यादा परेशानी नरेंद्र के साथ होगा ये मैंने देखा है ना बहुत ज्यादा होता है लेकिन सनने का आदत हो है ना कुछ टाइम के बाद वो आदत खत्म हो जाएगा आपके पास दुख को दुख होकर दुख विरंगी होगी ब्रह्म स्वरूप होती उत्तम कभी सुना दुख को दुख होगा आपको देखकर ही डरेगा कहते ही नहीं इस एरिया में जाना नहीं उस एरिया इतने किलोमीटर तक है आपका ये जो प्रभाव है ना ये भी थोड़ी जगह थोड़ी है पकड़ लो ना किसी को। अभी पता चलेगा इधर भी 3-4 किलोमीटर कम से कम होगा आगे आगे किलोमीटर बढ़ता जाएंगे आपका जो जो आपका शांति होगा वो शांति पद में लीन ये शांति उसमें लीन ये ब्रह्म ये जो ब्रह्म में एक बार हो जाता है वो निर्वाण पद को प्राप्त होकर माया पड़ा है ना माया का लोग से मोह नहीं जाता होंगे वो माया घर निर्वाण पद को प्राप्त हो जाएगा। अब मैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कभी कभी आपका दुख है कभी कभी अभी एक रस अवे कांता शर्मा इतनी दूर से आप खुद सोच रहे मैं सबसे पहले उनके बारे में पूछता आ रहे वो आ रहे फिर सब आ सकता है ना वो सबसे ज्यादा दूर है। मैं तो आपका सोच रही हूँ मैं उनको कल ही पैदा हुए और आज कैसे आ गए आप है ना। जय जय श्री जय जय श्री 24 घंटे भी नहीं हुए आपको सभी ने याद किया था मैंने मन में सोचा ये पता नहीं याद कर रहे नहीं कर रहे भोग लगाया आपको माँ जी कहते हैं मेरा हमेशा पेट भरा रहता है। तो माय गॉड महादेव साक्षी हैं पूछो माँ जी से मैंने क्या बोला मैंने कहा सारे आपको भोग लगाते हैं इसीलिए पेट भरा रहता है। भोग लगाते हैं हम तो दोनों तीनों टाइम। प्यास नहीं लगती ना मैंने कहा पानी दबा के पिलाते हैं खिलाते हैं आपको दबा के आत्मा में सारा दिन हमारा यही काम होता है भोग लगाने का। अच्छा एक बात है कभी एक बार भी लगना चाहिए ना लोगों ने खिलाया होगा। अच्छा ये इनको अच्छा लगता है गाते हुए पता नहीं अरे खाना पीना तो है जीवन निर्वाह के लिए लेकिन इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा फिर इसी तरीके से दुख विरगती योगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम अनंत को प्राप्त हो जाएगा। अभी आपको देखकर दुख को दुख होने का स्थिति आ गया होगा अभी कुछ वो भी मैं अगर ये कभी कभी वाला कोई नहीं आएगा ना काफी दिन तक नोट करते रहो कभी कभी कोई ना आए तब मैंने बोलेगा मेरे को फिर बोलना पड़ेगा शायद आपको देखकर दुख को दुख तो नहीं होगा दुख को दुख होकर दुख ही चले जाएगा उस एरिया में नहीं आएगा पहले आप तक होगा
उसके बाद घर का मेंबर भक्ति बेशक बिल्कुल भी नहीं करता, फिर भी बाज पिला देना। आजकल मेरे को एक दिन बात आ गया, मैंने बाहर का सत्संग था ना अभी पिछले, बाज पिला। तो घर में और कोई नहीं होता, सुनीला मैं घर का लोगों को जबरदस्ती में पूरा लाइफ में किसी को भक्ति में आने के लिए नहीं बोलता, सत्संग में आने के लिए नहीं बोलता, मंदिर मतलब सोचो भी नहीं घर का लोगों को दो मंदिर देना, तो मैं पीपल के नीचे देना है ना, पार्क में कहीं, घर में थोड़ी देना, वो रिश्ता थोड़ी है। फिर ये कोई भी बातों से मुकाबला ना करे, बातचीत ऐसे ही नहीं है, कम है आपको। पहली बार लाइफ में मेरे को याद आया, अभी भी मेरे को क्लियर पूछने का समय नहीं मिला, क्या वो टाइम चाहिए ना बोलने के लिए, बोलता थोड़ी है मैं घर में 10:15 थोड़ा शक्ल देखते 2-4 मिनट, बात भी नहीं करे, वैसे भी खाना खाते टाइम बात ही नहीं करता, वो भी बात घर का लोग भी खाना खाते टाइम चुप ही रहता है, वो पता नहीं मिलता ही वही 10:15। उस दिन वापस मुझे उस दिन काफ़ी देर हो गई, याद करो 9 बजे गया था, सत्संग से आए थे। हाँ, शायद कोई बात बच्चे शिबू को मैंने बोला तो सत्संग होता ही तो लंगर वंगर या बाहर से कुछ खाता पीता नहीं है, तू चले जाया कर, तुमको कौन बोला रोकने के लिए? वो नहीं, इन्होंने हमसे बोला जब बाजी वहाँ से उठते हैं तुम सब पहना देते हो चप्पल, तुम बाहर आने तक 1 घंटा क्यों लग जाता है? तो मेरी मर्जी, मैंने क्यों तो रोक यही तो लेते हैं बात लोग? हुआ, मेरी मर्जी, मैंने मैं कहा शायद बाजी बोल बड़ी मना और करते हैं तो लगाएगा, लोग बोलने लग जाते हैं। मेरे तो को एकदम से बाहर आ जाना वो चाहिए। वो तभी खड़े होते हैं मेरे को साथ ही जाने के लिए, मतलब इकट्ठे ही जाओ। इधर तो छुट्टी वाला दिन तीनों देख रहे हैं, पापा कब आएगा, बच्चे भी उनको भी छुट्टी है ना, देखा था। लेकिन मैं हैरान हूँ उस दिन कोई आवाज़ नहीं आ रहा, ऐसे में घर में कोई नहीं, इन्होंने तीनों ने कोई डिस्कशन किया होगा। अब मैंने कहा मैं जाते थे तो ठीक था, तो आवाज़ आ रहा था घर का, अब तक घर के अंदर कोई नहीं है, इनको गुस्सा है लेकिन मेरे सामने बोलेंगे नहीं है ना बिल्कुल भी। हाँ, बहुत लेट हो गया। हाँ बहुत लेट हो गया। मैंने फिर रसुल्ला से बाद में पूछा, मेरे जाने के बाद कोई बात हुआ इधर? पूछना पड़ गया ना मेरे को, चुपचाप रहे, शांत, शिवू से भी बात नहीं कर रहे पहली बार, शिवू तो रो मारता है, शिवू तो वैसे शिवू के सामने कोई बोलता भी नहीं है जी। वो तो साथ ही थे ना, उन्होंने तो देखा लेट अच्छा हो गया। तो कोई अभी भी टाइम नहीं मिला पूछने का मेरे तो को? उन्होंने इशारे में कुछ पूछा मीरा भाभी ने। इसने बोला नहीं होगा। हाँ, उन्होंने बोला कि मम्मी सब कुछ करेगी, अंदर पूजा भी करेगी, सब कुछ करेगी, अंदर अच्छा जाएगी, मेरे को कपड़े चेंज करेगी, मुझे अभी रुक जूस जा। पिलाने के लिए शायद अच्छा पता चल गया बात, आप पहले क्यों नहीं बोला? ये भी तो 10 साढ़े नहीं 10 मैंने बजेंगे। ये बोला इधर कोई आया नहीं है ना, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे होते हुए माया को प्रवेश होना। माया आई है, माया देवी उधर होंगी। आपका परिवार में भी कोई भक्ति ना कर कर वो बिगड़ जाएगा, वो सच्चा कर रही भक्ति भक्ति कुछ नहीं को, हम तो बड़ा खुशी में हमेशा कहूँगी, उसको ये नहीं पता मैं इधर रह रहे, ये होता है ना दुख तो उस एरिया में भी है। पहले आपके पास दुख नहीं आता, परेशान नहीं होता, फिर घर का निकट लोगों के पास नहीं आएगा, फिर रेशन में नहीं आएगा आसपास का, फिर आस पड़ोस में आएगा, आस पड़ोस ठीक है उधर का। उसने बोला नहीं मंदिर मंदिर, हमारा ये पड़ोस नहीं है, आपको किसी लोगों ने बोला मंदिर बोलता था हमारे घर का आपको। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे को तो नहीं वो पता ना, हवन की सुगंध से। तो वो आसपास का लोगों को भी परेशानी नहीं होता। मैं यही बोल रहे हैं कितने किलोमीटर कि जहाँ आप नीचे रहता मंदिर है, है इसलिए हमें सारी खुशबू हवन की ऊपर आती है माँ जी। तो वो बोल रहे, मैंने तो नहीं बोला ना, लेकिन अभी तक भी यहाँ पे बोल रहे कुछ बात है, लेकिन मैं घर का मेरे को टाइम नहीं मिला पूछने में। 1 घंटे के बाद 10:15 से बाद मैंने पूछा रात को, कोई आया था इधर, क्या बात है, कुछ बात हो गया? मैंने इसे बोला क्योंकि हम जब रहेगा ना दुख भी रहेगी, तो दुख को भी दुख जो प्रतिकूल परिस्थिति आना ना, अगर आपका प्रशंस में आपका अस्तित्व मात्र में पुराणों में लिखा है, उधर कोई भी अपवित्र चीज नहीं आएगा, झगड़ा वगड़ा कोई चीज कहूँगी, आप तो रह रहे हैं ना इसीलिए। तो मैंने खाना खाते थे, मैंने कहा इधर कोई आया था, चुपचाप क्यों रह रहे सब? इसका मतलब कोई बात उधर तीनों ने मिलकर बोला होगा, अभी सुबह से गया ब्रेकफास्ट करके कितनी रात को 9 बज गए, अभी आया नहीं, आते जाते ही मेरे को जूस पिलाता है शिवू। इस बात से आप ध्यान रखिए, आप खुद ध्यान, माँ जी कभी जल्दी नहीं वर्ड बोलते, अरे अरे कोई उसने लेकिन बोला आप ध्यान रखो। नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं, मैं नहीं, रोज थोड़ी कर 9 रहा बजे थोड़ी आओगे हमेशा। नहीं, वो उस दिन जब बहुत ज्यादा हो गए 9 बजे से भी ऊपर हो गए, ऐसे ही है ये, इनको हैरानी लगता है
ये सत्संग खत्म होने के बाद इतनी देर के बाद मैं 1 घंटा लग गया था। अच्छा, ये मेरे को जबकि बार बार हमेशा बोल भी लगता रहा है था वो, पहले भी बोल चुके हैं 2 बार। माँ जी वहाँ के उसमें भी पंचशील में भी